आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि वह जादूगर जिसे उसने बेरहमी से बाहर निकाल दिया था पूरी टीम का असली केंद्र था, क्योंकि वह केवल एक वार से राक्षसों को मार सकता था और सहायक जादू से साथियों को असीमित ऊर्जा दे सकता था। लेकिन कुछ समय पहले ही उसे साथियों ने छोड़ दिया था। न केवल उसे राजकुमार ने पकड़कर अपमानित किया, बल्कि सबके सामने उसके हथियार भी छीन लिए गए, केवल इसलिए क्योंकि वह जादू अकादमी में पहले स्थान पर था। लेकिन केवल सहायक जादू ही जानता था। साथी मानते थे कि वह केवल साथियों की चमक का लाभ उठा रहा था, तभी उसे यह उपलब्धि मिली। कुछ साल पहले नायक केवल एक साधारण मछुआरा था, क्योंकि नदी किनारे उसकी मुलाकात एक दरबारी जादूगर एलियोडास से हुई और तभी से उसने अपनी अद्वितीय जादू प्रतिभा को खोजा। जब वह उनके साथ आगे सीखने की योजना बना रहा था, तब एलियोडास बिना बताए चला गया, केवल यह कहकर कि चाहे वह भविष्य में कितना भी महान क्यों ना हो, उसे कभी भी राज दरबार के जादूगरों में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके कदमों का अनुसरण करने के लिए कुछ साल बाद नायक ने सभी की सलाह को नजरअंदाज करते हुए एक प्रसिद्ध राज दरबार का जादूगर बन गया। जब वह एलियोडास के निर्वासन की खबर से हैरान था, तब राजकुमार ने आकर घोषणा की कि नायक को सामान्य नागरिक बना दिया गया है। वो मानता था कि टीम में हर कोई अपनी भूमिका निभा सकता है, केवल मुख्य पात्र ही पीछे छिपा हुआ सहायक है। यहाँ तक कि दिन रात साथ रहने वाले साथी भी इस समय उसके प्रति अपनी नफरत व्यक्त कर रहे थे, कि मानते हुए कि वह डरपोक जादूगर राक्षसों का सामना करते हुए निश्चित रूप से डर के मारे पेशाब कर देगा। जब राजकुमार ने उसकी तलवार जब्त कर ली तो उसे दरवाजे से बाहर निकल जाने को कहा। हालांकि घर लौटने पर नायक को उनके प्रति कोई घृणा नहीं थी। उसने यहाँ तक कि राजकुमार को पत्र लिखकर सलाह दी कि उसे अभी और अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो भूल भुलैया में जाना बहुत खतरनाक होगा। लेकिन पत्र भेजते समय उसे साथी द्वारा फिर से उपहास किया गया। फिर से आघात झेल रहे वह घर लौटने के रास्ते पर थे, तभी अचानक उनकी मुलाकात एक पुराने दोस्त यूयू से हुई, जो भी एक सहायक जादूगर था। दोनों तुरंत नदी किनारे जीवन पर चर्चा करने लगे। यूयू ने पहले तथाकथित कुलीनों को पूरी तरह से कोसा, फिर मुख्य पात्र को अपने साहसी दल में शामिल होने के लिए कहा और बताया कि इसका उस बेकार दरबारी जादूगर पेशे से कोई संबंध नहीं है। वो बस चाहता था कि मुख्य पात्र फिर से पहले जैसा बन जाए। मुख्य पात्र ने कहा कि जब हम भाई हैं तो फिर क्या कहना, तो सीधे विनम्रता से स्वीकार कर लेते हैं।